नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज कहानी कुर्सी की में बहुत सारी खबरें और बहुत सारी कहानियां हैं आपको सुनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल कल कोई बड़ा खुलासा कोर्ट में कर सकते हैं, यह दावा किया है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने, जो अब दूसरी बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिए या उनका संदेश पढ़ने के लिए आई, वही सीट, वही जगह, पीछे वही तस्वीरें बाबा साहेब की और भगत सिंह की, और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठी हुई। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आपके आसपास ही हैं, कहीं महसूस कीजिए। वो जेल में भले हो लेकिन सोच रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे घर से ईडी को सिर्फ 73,000 रुपए मिले थे, सिर्फ 73,000 रुपए। तो ये जो अरबों खरबों का घोटाला, शराब घोटाला हुआ, कहां है पैसा, कहां है मनी ट्रेल, ये कौन बताएगा? अरविंद सुनीता केजरीवाल ने सवाल पूछा। और फिर उन्होंने दावा किया कि इस मनी ट्रेल को लेकर अरविंद केजरीवाल कल जब कोर्ट पहुंचेंगे, जब उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है, तब वो एक बड़ा खुलासा करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे आज कहानी कुर्सी की में। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं तो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से आज यह दावा किया गया कि एलजी ने यह आश्वासन दिया है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली वासियों के साथ यह सब कुछ नहीं होने देंगे, जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। तो क्या इसमें केंद्र या एलजी कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं? यह तो बात हुई अरविंद केजरीवाल की, इस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज की, उत्तर प्रदेश में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच खुली जंग। आजम खान ने सीतापुर जेल से चिट्ठी निकाली कि मैं या रामपुर के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करता हूं। वो चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनाव लड़ें। दूसरी ओर अखिलेश यादव ये तय नहीं कर पा रहे कि रामपुर से किसको लड़ाएं, मुरादाबाद से किसको लड़ाएं। टिकट देते हैं, काटते हैं, दूसरे को देते हैं, फिर काटते हैं, फिर पहले वाले का टिकट मंजूर कर देते हैं। तो इस सब कंफ्यूजन में अखिलेश यादव चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जगह 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 प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। इसकी बात भी हम आपके सामने करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक तरफा सीटों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त नाराजगी है। तो क्या महाराष्ट्र में भी अब यह इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है, उसकी कगार पर पहुंच चुका है? और बिहार में भी यही कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी बात होगी। मेहमानों से मैं आपका स्वागत करा दूं। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी स्टूडियो में है, रागी साहब का बहुत स्वागत। और हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, समीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैंने आपसे कहा पहले बात करेंगे केजरीवाल की। जी, बात शुरू करें उसके पहले हम लोग एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, पट्टी के तौर पर चला सकते हैं या सुन सकते हैं कि हम सभी लोग शरीर और आत्मा दोनों के साथ यहां उपस्थित हैं कहानी कुर्सी की शो में। शरीर भी हमारा यही है, आत्मा भी यही है, कहीं और आपको नहीं मिलेगी हमारी आत्मा या शरीर, दोनों। तो हम शरीर, मन, वचन सबसे यहां उपस्थित है कहानी कुर्सी की शो में। ये डिस्क्लेमर मेरी तरफ से। आप केजरीवाल जी को तो मैंने महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोशिश तो की, जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने 30 सेकंड के लिए आंखें बंद की, लेकिन मुझे तो कुछ दिखा नहीं। मुझे लगा कि अभी पता चलेगा जो शो हो रहा है वो भी मैंने देख पाऊंगा। तो दिल्ली वालों में आंख खोल के रहिएगा, आंख बंद करने से कुछ होता नहीं, सिर्फ सोते हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं, आप चाहे पसंद करें या ना करें, ये तो वो करके दिखा रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जी ने यही कहा, ठीक है, वो नहीं, मैं बोल रही हूं उनके बिहाफ पर। और अरविंद केजरीवाल आदेश निकाल रहे हैं जेल से। आप बस ये सोचिए कि आपके बीच ही हैं अरविंद केजरीवाल। इसमें क्या मैंने पहले दिन ही कहा था कि दिल्ली में आप राबड़ी देवी का, पढ़े लिखे राबड़ी देवी का जो नया संस्करण है वो आप देखेंगे। तो यहाँ से बड़ा प्रतिरोध हुआ था। सुनीता केजरीवाल आप खुल के पॉलिटिक्स में आती हुई दिख रही हैं। वो देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ पर बैठते थे और जहाँ से वो प्रेस को एड्रेस करते थे या संदेश देते थे, वहाँ वो आज उनकी पत्नी बैठी हुई है। कायदे से उनको बैठने नहीं चाहिए। वहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तिरंगा लगा हुआ है, तो कायदे से तो उनको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन अब है ये। इसको तो मैं आपको पहले उन्हीं की बात सुनवा देता हूं। सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा दोस्तों, आज ये देखिए जरा। वो अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर के आई थी, सुनिए क्या दावा कर रही है सुनीता केजरीवाल। इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां।
उसका सबूत भी देंगे। को अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते एक फ्रेज है, शो मी द मनी, वेयर इज द मनी, कहां है पैसा। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, रेड की मनीष सिसोदिया के घर क्या मिला? कुछ नहीं। संजय सिंह के घर से क्या मिला? कुछ नहीं। मेरे घर से क्या मिला? 73,000 रुपए, 73,000 करोड़ रुपए ढूंढने गई थी ईडी। सौरभ जी एक बात बताइए, आज के दिन में पैसे जो हैं घर में कोई रखता है? बड़े निकले, नहीं, तोड़ तोड़ के निकल रहे थे पैसे। निकलेगा, लेकिन जो आदमी इस ढंग से काम कर जाओ, इतना कुख्यात शातिराना जिसका दिमाग हो। केजरीवाल को बोल रहे हैं आप? मैं केजरीवाल के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, जिनका मोबाइल नहीं मिल रहा है, मैं केजरीवाल के लिए बोल रहा हूँ। कल भी इस पर चर्चा चली थी कि एक शातिर बदमाश जो होता है, जितना आपत्ति हो जाएगी रागी जी? हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा शातिराना और क्या हो सकता है कि आप मोबाइल तोड़ दे रहे हैं, आप मोबाइल अपना बताते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, वो पता नहीं 10-10 मोबाइल टूट जा रहा है। तो ये तो खतरनाक जो क्रिमिनल माइंड होता है, वो क्रिमिनल माइंड जैसा ये। चलिए, आप ही की बात सही। एक बात मुझे बताइए, किसका काम? एक मिनट बताइए, एक बात मुझे बताइए। पैसा 100 करोड़ आया और कहा जा रहा है कि इसे गोवा के चुनाव में प्रयोग किया गया, तो पैसा केजरीवाल के घर से थोड़े निकलेगा, पैसा मनीष सिसोदिया के घर से थोड़े ना, पैसा ला करके और रखने के लिए थोड़े रखा गया था। सबूत कहां से निकलेगा? वो तो ईडी बता रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल को रिमांड पर भी पुलिस नहीं भेजती। आज सुनीता केजरीवाल ने यही दावा किया सर कि नहीं, अरविंद केजरीवाल बताएंगे पैसा कहां गया। मैं बताता हूं, मनी ट्रेल वो बताएंगे कहां है। सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जाकर के कोर्ट में भी फिर वही नौटंकी करेंगे। वो कहेंगे कि ईडी हमको जबरन ये कर रही है। देखिएगा, वो बताएंगे यही सब। अरविंद केजरीवाल कहेंगे शराब घोटाले का पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, ऑरबिंदो फार्मा ने डाला पैसा, वो बताएंगे अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा ना, वो ये भी बताएंगे कि बीजेपी हमको कह रही है पॉलिटिकली ये करने के लिए कि दिल्ली में चुनाव समझौता मत करो, इस ढंग की चीजें। वो पॉलिटिकल नैरेटिव वहां से खड़ा करने की सर, लड़ाई नैरेटिव की है ना। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लड़ाई नैरेटिव की नहीं है, लड़ाई करप्शन का है। एक आदमी जो अपने आप को कहता था कि ईमानदार है, वो सबसे महाभ्रष्ट करप्शन का परसेप्शन बनाने की लड़ाई है। आप बीजेपी अरविंद केजरीवाल को करप्ट साबित करने का परसेप्शन बनाना चाहती है। बीजेपी नहीं, अरविंद केजरीवाल साबित करना चाहते हैं कि नहीं, फिर विंडिकेशन हो रहा है, मेरे पीछे पड़ेंगे। फिर इसको करेक्ट कर लिया जाए। बीजेपी नहीं चाह रही है, ईडी ने डॉक्यूमेंट स्थापित किया है, उसके बाद कोर्ट में मामला गया है। चाहते हैं बीजेपी में और ईडी में। सर तो ठीक है सर, आप मुझे कह रहे थे एक दिन आप बड़े भोले हैं, अब आप मेरे गुरुजी में तो नहीं कह सकता। नहीं, देखिए, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। नहीं, ईडी के पास सबूत मिले हैं, इसके आधार पर कर रही है। किसको रिपोर्ट करती है? नहीं, सवाल का बॉस कौन? ये बताइए मुझे, ईडी का बॉस कौन है? आप बताइए ईडी का बॉस कौन है? भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्र सरकार। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्र सरकार, तो क्या आप कहते हैं कि छापा मारना कोई तो ऑर्डर देता है, एजेंसी जो है कोई ऑर्डर देता है ना सर। नहीं सर, कोई ऑर्डर निकालता है ना। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल के घर छापा एक अफसर का दिमाग से हुआ? ईडी के डायरेक्टर ये स्वतंत्र निर्णय ले सकता है? आप मानते हैं इतना सरल था? क्यों नहीं सरल था ये? बिल्कुल क्यों नहीं? सीबीआई हमेशा राजनीतिक डिसीजन था सर। अरे भाई, सीबीआई हमेशा प्राइम मिनिस्टर से पूछती है। मैंने नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर से तो पूछा गया, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन। सीबीआई कार्रवाई करती है या ईडी कार्रवाई करती है? मैं पहली बात तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि पत्रकार ये कहें किसी पे आरोप लगा तो उसे दोषी करार दे दें। देखिए, दोषी करार देने का काम जो है वो कोर्ट का है, और हमें तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता में। हाँ, ये ठीक है, आरोप लगे हुए हैं। आरोप लगना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है। और ये शायद मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी होती है कि वो ऐसे नहीं कहे। कोई नहीं कह रहा अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। हाँ, तो ये भ्रष्ट हैं, ये है, ये सब नहीं। मुझे लगता है कि जब तक तय नहीं हो जाए किसी भी व्यक्ति का, ऐसे बहुतों पे आरोप है, ऐसे विभिन्न पार्टियों के अलग अलग लोगों पर बहुत बहुत आरोप है, तो सबको भ्रष्ट मार लें, फिर कोई पार्टी नहीं बचती है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा था पहले पॉलिटिकल डिसीजन है, वो एक अलग बहस है, लेकिन जहां तक केस का सवाल है तो ये तो साफ है ना कि इस केस में जो पहले गिरफ्तारियां हो गई, 16वीं गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल की। आप
कल को केजरीवाल छूट जाए, या तो कोई तो approval- कल को केजरीवाल छूट जाए तो क्या हम इतनी ही बड़ी बहस कहेंगे कि अच्छा अब ये जो है आरोप गलत थे, ईडी ने गलत आरोप सिद्ध हो लगाए? जाए? नहीं, आरोप बताओ, गलत सिद्ध क्या हो हम जाए? ये कहेंगे कि ईडी ने गलत आरोप लगाए, ईडी ने गलत टारगेट किया? नहीं करेंगे। सर हम मैं प्रोसीजर ये और बोल प्रोसेस रहा पर हूं, हम बात ये कर रहे कहें कि आरोप केजरीवाल पर है, आरोप है केजरीवाल ये पर, जो ईडी की चीजें आ रही हैं कि उन्होंने वो ईडी का ये कहना कि इतने रुपए जो हैं उसका जो मामला बनता है, इस शराब जो नीति बनाई गई उस नीति में ऐसा लगता है कि नीति जो है जानबूझ के बनाई गई और उसके जरिए पैसा जो है उगाने की वही कोशिश कह रहे हैं की। सर, हम वही कह रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन बात एक बार फिर आ जाती है। अरविंद केजरीवाल सौरभ जी। की कस्टडी कल खत्म हो रही है, कल वो कोर्ट के सामने मौजूद रहेंगे। अब देखते हैं वो कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं। अच्छा एक बात में और सौरभ जी, जानकारी ऐड कर दूं सौरभ जी मैं बस एक छोटा सा, प्लीज। इतना नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? फिर ये हम क्यों नहीं कहते हैं कि टेक्निकली कि भाई ईडी कार्रवाई कर रही है? ईडी सर ठीक है, अब ये इस बहस का अंत नहीं है। मैंने केवल इतना ईडी कहा, कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड ये एक पॉलिटिकल फैसला हो होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा ये बात और ठीक से हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि पत्रकार तय नहीं करेगा कि कौन न्यायालय से दोषी हो जाएगा, कौन नहीं होगा, लेकिन किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगेंगे, प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो पत्रकार का काम है कि उस भ्रष्टाचार को मजबूती से कहना, उसमें संकोच नहीं करना, नंबर एक। नंबर दो, ये आपने कहा ईडी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस देश का हर काम अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो तो वो काम हो ही नहीं सकता। हमने राम मंदिर से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तक वो देख लिया। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल ही नहीं जाते। नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और उनके साथी जो बने रहे शिवानंद तिवारी, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करनी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो जब पश्चिम बंगाल के मंत्री की नजदीकी के घर से करोड़ों रुपए मिल रहे थे, तब भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे थे। करोड़ों रुपया भी उनको भ्रष्टाचारी नहीं बना पा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के घर से 8 करोड़ रुपया बेंगलोर के कर्नाटक के चुनाव के पहले मिला और उसको जब गिरफ्तार किया गया, तब भी हम कह रहे थे वो भ्रष्टाचारी है। तब तो हम नहीं कह रहे थे कि भाजपा वाले को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। जब सुखराम के यहां से पैसा मिला तो हम ये तो नहीं कह रहे थे कि नहीं अभी भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। और अभी जिस तरह की एक तरह से कहें कि अब वो हरकतें जो है उसका शब्द क्या कहें, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार में पूरी तरह से ये सरकार लिप्त दिख रही है। जब मैं कह रहा हूं दिख रही, तो मेरा ये काम नहीं है। मैं एजेंसी नहीं हूं, मैं न्यायालय नहीं हूं, मैं ईडी नहीं हूं, मैं सीबीआई नहीं हूं और मैं भाजपा की सरकार भी नहीं हूं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई पार्टी आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई। और यही तो अरविंद केजरीवाल है ना, इतना बड़ा बड़ा बंडल लेके घूमते थे। शीला दीक्षित और तो और राष्ट्रपति के पद पर बैठे प्रणब मुखर्जी तक के चेहरे पे क्रॉस लगा दिया था। कहां था वो सब? और मैं तो कहूंगा कि इसको जरा दो चलाइए वीडियो। एक तरफ सुनीता जी बोल रही हूं, एक तरफ आतिशी जी बोल रही हूं। देश तय करे कि कौन कितना बढ़िया थिएटर वर्कशॉप से निकल कर आया है। इससे बड़ी ड्रामा नौटंकी कुछ हो नहीं सकती। अब बताइए, अभी आप कह रहे थे कि हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है। नहीं, ये वाला तो अब आपने जजमेंट पास किया ना, ये वाला मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक आप इससे पहले आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से निकली पार्टी जो है आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, तो ये जजमेंट है ना? मैं कह रहा हूं डूबी दिख रही है। अगर न्यायालय कहेगा नहीं तो मैं कहूंगा कि हाँ नहीं डूबी दिख रही है। मैं कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार में नहीं थे, लेकिन आज वो डूबे दिख रहे हैं भाई। उनके खिलाफ इतनी जांच चल रही है। और मैं समीर जी मैं कह रहा हूं कि क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या संजय सिंह और तो और इनकी सरकार में तो पंजाब में इन्हीं का स्वास्थ्य मंत्री था, पंजाब में ही था ना। तो इन्होंने हटाया ना, वो भी तो केजरीवाल ने हटाया था। मैं कह रहा हूं वो भी तो भ्रष्टाचार ही कर रहा था ना। ऐसा तो है नहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा था। और उसके पहले भी कितने नहीं, तरह के घोटालों में लेकिन तब एक सेकंड, तब ये नैरेटिव तो नहीं बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी सख्त लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, अपने को भी नहीं बख्श रहे हैं। नहीं, अपने को नहीं बख्शा, इतना नहीं बख्शा कि लोकपाल बनाया था एडमिरल रामदास को। रामदास जी अब रहे नहीं, मुझे जहां तक ध्यान में है, उनको श्रद्धांजलि। रामदास जी को लोकपाल बनाया था, उनको कब हटा दिया उनको पता ही नहीं चला। इतना बढ़िया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जितनी इनकी कमेटी थी, और तो और आप मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जरा और ढंग से चर्चा कीजिए। इस पार्टी का जब से गठन हुआ तब से राष्ट्रीय संयोजक के पद पर अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं है? क्या डेमोक्रेसी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के घर में रहती है जहां वो रहते हैं? राष्ट्रीय संयोजक नहीं। दूसरा, जो एक क्लॉज था
कि बदला जाएगा, उसको भी हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन था पार्टी का, जो चुनाव आयोग में जाने पर जिस पर फैसला होगा, उससे भी उसको हटा दिया गया। और अब भी अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार होता नहीं दिख रहा है, तो फिर हमें बहुत ऊंचे, जिसको कहते हैं ना कि कहीं टीले पर बैठना होगा जहां से ठीक नीचे की गंदगी नहीं दिखती है। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। गाजीपुर कूड़े का पहाड़ भी दिखता है, जगह जगह गंदगी भी दिखती है, और जेल ईडी हिरासत में जाने के 3 दिन के भीतर सीवर भी दिल्ली का चौक हो जाता है, दवा भी मिलनी बंद हो जाती है, एक्सरे भी होना बंद हो जाता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी नहीं आती। ठीक है, आप जरा आंख बंद करके केजरीवाल जी को महसूस कीजिए, मैं तब तक एक फैक्ट बता हाँ, दूं जनता को जी का। ये देखिए, जानकारी ऐसी भी आ रही है कि ईडी की कस्टडी दोस्तों कल खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की। उनको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ईडी उनकी आगे की रिमांड मांगेगी, इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी बड़ी खबर, ये जो केस है शराब घोटाले का, ये प्राइमरीली सीबीआई का केस है। इसमें जो केस दर्ज हुआ था, प्राथमिकी दर्ज हुई थी, वो सीबीआई की थी। और इसके बाद सीबीआई फिर जब वो एंगल उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आता है, तो ऑटोमेटिकली ईडी एक्टिव होती है। तो अब फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन शराब घोटाले की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में अरविंद केजरीवाल की कस्टडी सीबीआई भी मांग सकती है। तो मतलब वो ईडी से छूटे, सीबीआई में फंसे, ये भी हो सकता है अभी अरविंद केजरीवाल के साथ। तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। और दूसरा एक बात, हाईकोर्ट के अंदर आज भी सुनवाई चल रही है, जिसमें ईडी को 3 हफ्ते का नोटिस दिया, ईडी ने 3 हफ्ते का समय मांगा है हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी वहां अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाया है। तो क्या हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही निरस्त कर सकता है? क्या यह मुमकिन? अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल कभी भी बाहर आ जाएंगे। तो हमको हाईकोर्ट के निर्णय पर भी एक नजर रखनी चाहिए। आगे क्या होता देख रहे हैं समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के लिए एक नाक का सवाल बन चुका है। ये इतना बड़ा मामला बन गया है कि अब ईडी की इसमें साख जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर हाथ डालने के पहले पुख्ता सबूत इकट्ठे किए होंगे, क्योंकि ईडी भी इस बात को जानता है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी अरविंद केजरीवाल जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के बाद उसके पास सबूत होना चाहिए। और आप देखिए, अगर ईडी को अगर कस्टडी में भेजा है तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा है, ईडी ने तो कस्टडी में भेजा नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सबूत जरूर रहे होंगे जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को कस्टडी दी गई है। अब ये देखना होगा कि ईडी पूछताछ में भी कल उनका रिमांड खत्म होगा, क्या अरविंद केजरीवाल से निकलवा पाई है इस मामले में, क्या प्रश्न पूछे गए, ईडी कल क्या कोर्ट में जवाब देती है कि हमें और पूछताछ करना है, अभी अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें और समय चाहिए। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है। आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। मुझे लग रहा है ये अभी कानूनी मामला लंबा खींचेगा, इतने जल्दी अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलेगी। अब ईडी को 3 हफ्ते का समय मांगा है। हाईकोर्ट छोड़ दे तो? मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट आज छोड़ेगा, इतनी जल्दी हाईकोर्ट छोड़ नहीं सकता। आज नहीं मैं कह रहा, लेकिन हाईकोर्ट आज ईडी से पूछेगा ना, नोटिस इश्यू करेगा, ईडी जवाब देगा। 3 हफ्ते का समय मांगा ईडी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा 3 हफ्ते किस बात के लिए चाहिए आपको? पूछताछ के लिए, उठाने सबूत के लिए तो इकट्ठे एक दिन करने उठा के लिया लिए था। कई बातें ऐसी होगी जो पूछताछ करनी होगी, सामने बिठाकर गवाहों को आपस में पूछताछ करवाना होगा, क्रॉस एग्जामिन करना होगा, कई बातें रहती है जो ईडी को जानकारी लेना होती है। मुझे लग रहा है हाईकोर्ट अभी किसी भी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं देगा। यह बात तय है कि कल जरूर ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड ना बढ़े, हो सकता है उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाए या 2 दिन की और रिमांड बढ़ा दी जाए। सब कुछ अब मुझे लगता है आज की कोर्ट की सुनवाई बाहर नहीं आ रहे केजरीवाल। आप नहीं, मुझे लगता है अभी केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे, ये तय है। एक कॉमेंट कुछ कर दे रहा है। एक तो केजरीवाल की तरफ से ये प्ली ली जा रही है, शायद वो कितनी पुख्ता होती है कि नहीं होती है, कि बिना जो है पूछताछ के ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगर पूछताछ की सर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मांगे हैं। हाँ, तो मैं ये भी वकील ने, हाँ, मैं दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जो आपने बात कही थी वो बड़ी रोचक बात है कि अगर ईडी से उनको जो है मतलब हाईकोर्ट राहत दे भी देता है, अगर बेल दे भी देता है, तो सीबीआई का जो केस है उसमें उनको दोबारा से जो है वो रिमांड मांगी जा सकती है और सीबीआई दोबारा रिमांड पे ले लेगा। और इसकी पूरी तैयारी की गई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि ये केस ओरिजिनल सीबीआई का है। तो ऐसे में सीबीआई ने जरूर ये तैयारी की होगी कि वो उनका रिमांड मांगे। एक चीज इसमें खबर आ रही है कि जल बोर्ड के मामले में भी सीबीआई अरविंद केजरीवाल की रिमांड ले सकता है। जल बोर्ड के मामले ऐसे तो वो घर वाला मामला भी सीबीआई के पास है ही। तो जल बोर्ड के मामले में नोटिस गया था उन्हें, अभी घर के मामले में एक चीज है जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है, इसमें इस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। बिल्कुल कानूनी विशेषज्ञों की राय है ये। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ईडी को, ईडी के मामलों में ईडी ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जो जिसको अरेस्ट कर रही है उस व्यक्ति को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे लिखित में।
आपको रिटर्न में उसको बताना पड़ेगा कि मैं आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको चैलेंज किया था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने वो प्ली नहीं मानी है, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर स्टैंडिंग है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को उस प्रोसीजर के तहत लिखित में उनके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए गए थे? उनके वकील कह रहे हैं नहीं दिए गए हैं। तो अगर यह मामला स्टैंड कर गया, अगर यह मामला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चला गया दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जीत हो सकती है। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन सबसे पहली खबर यही आई कि जो ईडी के अधिकारी गए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताया कि क्या क्या अब तक हुआ है, क्यों हम आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, गिरफ्तार करके पूछताछ करना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें उनको बताई गई थी। मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है ये सारा काम, और अगर ईडी ने ये नहीं किया है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन फैसले के बावजूद, तब तो फिर ईडी बड़ा खराब काम कर रहा है, तब तो इतना हल्का और इतना कमजोर काम करना है, तब तो राजनीतिक तौर पर ये बहुत आत्मघाती साबित होगा। देखिए, उसमें बड़ा साफ है कि वर्बल आप नहीं बताएंगे, वर्बल नहीं, रिटन बताना। देखिए, वर्बल नहीं, उनको रिटन में बताया गया है और कहा गया कि हम क्यों आपको गिरफ्तार करते हैं, और जो पीएमएलए एक्ट है उसी के तहत उनको ये रिटन में जानकारी दी गई है। और ऐसा राजू जी ने कोर्ट में भी, जो ईडी के तरफ से प्लीड कर रहे थे एसटी, उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि अब उनका वकील कहे कि हमको नहीं मिला है, ये तो कहेंगे कि हमने दिया है, इनके पास तो डॉक्यूमेंट होगा कि जो इन्होंने दिया है। ऐसा झूठ अरविंद केजरीवाल बोलने का उनका वो अभ्यस्त है। मुझे लगता है आज के दिन में अरविंद केजरीवाल की कोई वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है कि कोई उनकी बातों को एक फेस वैल्यू पर मान ले। ठीक है।